देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आ जाती है कि जो आप पूछ रही हैं, ठीक है ना, जो आपका प्रश्न है, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जो आपने एक बात कही कि व्यक्ति एस्टेब्लिश होते-होते काफ़ी समय लग जाता है और अगर 34-35 साल की उम्र में वो एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद उसने विवाह किया और विवाह करने के बाद उसके बच्चे बड़े होते हैं, उनको एस्टेब्लिश करने में टाइम लग जाता है और एस्टेब्लिशमेंट के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम का समय नहीं बचता या हिम्मत नहीं पड़ती या फिर वानप्रस्थ आश्रम के बाद जो मतलब वानप्रस्थ आश्रम की आयु में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, सारी चीजें हो रही। देखिए, बात फिर वही आ जाती है, बात ये आ जाती है अपेक्षाएं। पहले आपकी स्वयं से अपेक्षा थी, ठीक है, और अपेक्षाओं के साथ साथ जो दूसरी समस्या है कि आप अपेक्षाएं तो पूरी करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारियों को अपेक्षाओं का दुश्मन मानते हैं। आप अगर 34 साल 35 साल की उम्र तक पढ़ना चाहते हैं, 40 साल की उम्र तक पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मना किसने किया है? यदि आप अपने जीवन के बाकी कार्य, आप एक बात बताइए, आपकी अपेक्षाएं क्या है? आप किस चीज को एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं? सिर्फ भौतिकता को ही तो एस्टेब्लिशमेंट समझ रहे हैं। इसके अलावा आपकी नजरों में क्या एस्टेब्लिशमेंट है? कभी आपने ये सोचा? हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा घर, तमाम सारी गाड़ियां, बहुत अच्छा एक सामाजिक स्तर, यही तो एस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा क्या एस्टेब्लिशमेंट है? आप खुद देखिए कि व्यक्तिगत कारणों के अलावा सामाजिक कारणों के लिए कितने लोग ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का वेट करते हैं? बिरले आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सामाजिक कारणों की वजह से अपने जीवन में डिलेड है, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं समाज के उत्थान के लिए पहले ये कर लूं फिर ऐसा करूंगा। व्यक्तिगत कारणों के लिए आपको तमाम लोग मिल जाएंगे और ये आजकल का एक ट्रेंड बन गया, जिसके कारण से व्यक्ति आयु के अनुरूप आचरण कर ही नहीं पा रहा है। भाई, यदि पहली संतान 45 साल से 50 साल की उम्र के बीच में हो रही है, 40 साल के बाद हो रही है, पहले आपकी अपने से अपेक्षाएं थी, फिर संतान से अपेक्षाएं। जीवन का काल तो उतना ही है ना, जीवन का काल तो उतना ही है। और वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए यह आवश्यकता नहीं कि आप वन में चले जाएं, आप घर में रहकर भी तो त्याग कर सकते हैं, इंद्रियों को जीतने का प्रयास कर सकते हैं, भोजन में गरिष्ठता को खत्म कर सकते हैं। यह भी आप नहीं करते। वही भोजन आप भी करेंगे जो किशोर वर्ग कर रहा है। तो कैसे आपका शरीर, भाई ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपको अपने शरीर से अपेक्षा है, आपको अपने व्यक्तित्व से अपेक्षा है, लेकिन आपका व्यक्तित्व भी तो आपसे कुछ अपेक्षा करता है, आपका शरीर भी तो आपसे कुछ अपेक्षा करता है। उनका क्या? आपने तो अपने जीवन को एक वन वे बना रखा है कि केवल मैं अपेक्षाएं करूंगा और मेरे जीवन को उसे पूरा करना चाहिए। आपका जीवन भी तो आपसे कुछ अपेक्षा करता है। यदि आपकी बात इतनी सी समझ में आ जाती है तो आपका जीवन अनुशासित हो जाएगा, आपका जीवन अनुशासित हो जाएगा। ठीक है, घर में कोई उत्सव है, बड़े बूढ़े सब एक साथ प्रसन्न हैं। प्रसन्न रहने के लिए सबको कहा जाता है, लेकिन जिसमें बच्चे प्रसन्न हैं उसी में वयस्क प्रसन्न हो और उसी में वृद्ध प्रसन्न हो, यह थोड़ा अनुचित लगता है। वृद्धों की प्रसन्नता का कारण कुछ और होना चाहिए, वयस्कों की प्रसन्नता का कारण कुछ और होना चाहिए, बालकों के प्रसन्न होने का कारण कुछ और होना चाहिए। हम एक ही प्रकार, और फिर ये फिर हर जगह होना चाहिए। देखिए, क्या होना चाहिए मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही करिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ इतनी बात है, क्योंकि समाज में ये चीज स्वीकार करने में
अभी लोगों को समय लगेगा। जिस प्रकार का भोजन बच्चे करके प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार का भोजन यदि वृद्ध करके प्रसन्न होंगे तो आपके शरीर की भी तो एक क्षमता है, उसे कौन देखेगा? तो आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम हो, इन सबका कारण यही था कि यदि आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं तो वहां आपको आपका समुदाय मिलेगा, यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो वहां आपको आपका समुदाय मिलेगा, यदि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो वहां आपको आपका समुदाय मिलेगा। यदि सब एक साथ बैठ करके एक प्रकार से प्रसन्न होने का प्रयास करेंगे तो न सिर्फ चारित्रिक हानि होगी अपितु शारीरिक, मानसिक, इस सब प्रकार की हानि होगी, और ये हानि रोग के रूप में उत्पन्न होते हैं, अवसाद के रूप में उत्पन्न होते हैं।